अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एडविट डी इंजेक्शन का। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका एडविट डी, जिसको बना रहा है जी मार्टिनो फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है विटामिन D3, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऐड किए गए हैं। अब विटामिन डी जो है हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ जो है सेहत के मसाइल देखने को मिलते हैं। अब इसका इस्तेमाल उन अफराद में करवाया जाता है जिनके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। इसमें होता ये है कि विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं, खोखली टाइप हो जाती हैं कुछ इस तरह से। तो इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ-साथ एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें होता ये है कि हड्डियाँ जो हैं वो नरम होना स्टार्ट हो जाती हैं और उनमें टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो इस कंडीशन को बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है और बड़ों में इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोमलेशिया। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉइंट्स पेन में, यानी जब आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ या जोड़ जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ दर्द करते हैं। तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके साथ-साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माँओं में, क्योंकि उनके जिस्म में भी विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनका जिस्म मुख्तलिफ़ कमज़ोरियों का शिकार होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है विटामिन डी, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उनके जिस्म में इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और दिमागी सेहत को बरकरार रखने में भी विटामिन डी हेल्प करता है। अगर आपको डिप्रेशन होता है, ज़हनी परेशानी होती है, तो उस कंडीशन से भी बचाने में काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो वैसे तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज़ करते हैं तो इसकी वजह से आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, बिला वजह की थकावट फ़ील कर सकते हैं आप। तो इस तरह के नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस कंडीशन के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ देखते हुए आपके डॉक्टर ने आपको इसकी डोज़ बतानी होती है। बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल जो है 3 दिन बाद 1 इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ औक़ात हफ़्ते बाद, बाज़ औक़ात 15 दिन बाद और बाज़ औक़ात महीने में 1 इंजेक्शन का इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के खुद से आपने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल ऑरली कर सकते हैं, यानी पानी में, दूध में या जूस में मिक्स करके इसका इस्तेमाल ऑरली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी एडविट डी इंजेक्शन से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।